स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है प्लेटो। तो बच्चों, प्लेटो के ऊपर एक तो न्याय का सिद्धांत और एक शिक्षा का सिद्धांत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हम प्लेटो के न्याय और शिक्षा संबंधी सिद्धांत से पहले हम थोड़ा प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। ये पैसेज दोनों क्वेश्चनों में समान होगा। चलिए देखते हैं। प्लेटो एक महान दार्शनिक विचारक था। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा आदि से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इन्होंने रिपब्लिक में अपने शिक्षा, न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के विषय में विस्तार से लिखा। और प्लेटो को दर्शन शास्त्र का ज्ञान था। इसलिए प्लेटो को एक महान दार्शनिक विचारक भी कहते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार न्याय है और न्याय शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि इसका मानना यह था कि अगर आपको आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो उसका आधार है न्याय, और न्याय को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि न्याय, आदर्श राजा, आदर्श राज्य की स्थापना का जो आधार है वो है शिक्षा। शिक्षा से ही हमें न्याय भी प्राप्त होगा, आदर्श राज्य भी बनेगा और शिक्षा के द्वारा एक आदर्श सम्राट भी प्राप्त होगा। तो इसलिए शिक्षा को इन्होंने समाज की एक रीढ़ी की हड्डी दिखाया। इसका उद्देश्य ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें स्थिर और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो। तो प्लेटो ने अपने विचारों के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, और एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिसमें शासन व्यवस्था स्थिर और व्यवस्थित तरीके से चले। ऐसी शासन व्यवस्था ना हो जो अस्थिर हो और कभी भी सत्ता गिर जाए। तो ये एक आदर्श राज्य में स्थिर सत्ता और व्यवस्थित शासन की स्थापना पर जोर देता था। प्लेटो के ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता था जो एक आदर्श समाज की रचना कर सके। आदर्श राज्य वे होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक क्षमता और योग्यता के आधार पर विकास करने का अवसर प्राप्त हो, और व्यक्ति को प्राकृतिक क्षमता और योग्यता के आधार पर विकास करने का अवसर केवल एक आदर्श राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। तो इन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा और न्याय को महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा, न्याय आदि से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दो शिक्षा पद्धति और दो न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये प्लेटो के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि प्लेटो ने अपने न्याय के और शिक्षा के दो सिद्धांतों को दो वर्ग में बांटा, और इन्होंने आदर्श शासक और समाज में न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है। प्लेटो ने जिस शिक्षा योजना की कल्पना की है वह राज्य के नियंत्रण में होगी। राज्य के अतिरिक्त कोई भी इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर सकता। और इनका मानना ये था, प्लेटो कहता था कि अगर राज्य के द्वारा होगी तो वो ईमानदारी से होगी, नैतिकता पर आधारित होगी। लेकिन अगर ये शिक्षा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हुई तो इसको वो व्यावसायिक शिक्षा बना देगा, और इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लेटो ने शिक्षा को दो वर्ग में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो प्लेटो के अनुसार पहली जो शिक्षा है वो 6 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए दी गई है। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? प्लेटो के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 6 साल से 20 साल तक के बच्चों के लिए होगी। इस शिक्षा में नागरिकों में सत्य का विकास किया जाएगा, जिससे कि देश की सैनिक व्यवस्था की पूर्ति होगी। उसने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण सैनिक बनाने का लक्ष्य रखा। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को देशभक्त और योग्य सैनिक बनाए। प्राथमिक शिक्षा में संगीत को गलत माना है। प्लेटो के अनुसार व्यायाम के अतिरिक्त व्यक्ति को उचित खुराक भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वे निरोग न रह पाए। इस प्रकार प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों को शिक्षाओं को स्वीकार किया। तो इसने बोला
कि पहली शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य को एक कुशल सैनिक बनाना है और मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास करना है। यहाँ तक कि इसने बोला जो संगीत है उसको इस शिक्षा के अंतर्गत यानी 6 से 20 साल के बच्चों को इस संगीत से दूर रहना चाहिए। और इन्होंने एक देश की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहली शिक्षा को बढ़ावा दिया और इसके अंतर्गत मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण सैनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया। और ये पहली शिक्षा में व्यक्ति को डिसिप्लिन सिखाना है। और यहाँ तक कि जब 6 से 20 वर्ष की जब शिक्षा हो जाएगी तो इसने बोला कि 6 से 20 वर्ष की शिक्षा के अंतर्गत लास्ट के 2 साल यानी 18 से 20 वर्ष बच्चे को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जिसने 6 साल से 18 साल तक की शिक्षा ग्रहण कर ली और उस बच्चों को अब दिया जाएगा सैनिक प्रशिक्षण ताकि वो सेना की भरपाई पूरी कर सके। अगर वे इस प्रशिक्षण में सफल हो जाता है तो उसे उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुना जाता है। और ये बताया गया प्लेटो ने कि अगर प्राथमिक शिक्षा में अगर कोई भी बच्चा 18 से 20 साल के 2 साल के प्रशिक्षण में अगर सफल होता है तो उसे उच्च शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा। और जो इस प्रशिक्षण में पास नहीं होता तो उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी मान ली जाती है, फिर वो आगे उस शिक्षा के लिए बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो बात करते हैं उच्च शिक्षा। प्लेटो के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। वह शिक्षा राज्य का संरक्षण बनाने के लिए थी। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा तो है एक शासक बनाने के लिए दी गई। अगर जो भर्ती सेना में भर्ती रहना चाहता तो यहाँ तक की शिक्षा ले ले, अगर वो आगे कुशल शासक बनना चाहता है या आगे और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे उच्च शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसके लिए उसे 18, 19, 20 साल यानी 18 से 20 साल तक का जो सैनिक प्रशिक्षण है उसे पास करना होगा। इस संरक्षण वर्ग में से ही केवल उन्हीं लोगों को उच्च शिक्षा दी जाएगी जो शासक बनने के योग्य होंगे। प्लेटो के उच्च शिक्षा के 2 स्तर हैं, पहला 20 से 30 और 30 से 35। उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रथम स्तर पर यानी 20 से 30 साल में व्यक्ति के अंदर विज्ञान, गणित और तर्क का विकास किया जाएगा और उसके अंदर सत्य की खोज की जाएगी। और यहाँ पर यह बोला है कि मनुष्य को उनकी भावना और कला के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अब विज्ञान और तर्क द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने गणित के अध्ययन पर भी बल दिया। उसके अनुसार सेनापति के लिए संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार उसने ज्योतिष, संगीत, क्षत्रिय ज्ञान आदि को भी 30 वर्ष की क्रियाओं में सम्मिलित किया। फिर इन्होंने बोला कि जो 30 से लेकर 35 तक की शिक्षा होगी वो एक कुशल शासक बनने के लिए होगी। उसने बोला कि प्लेटो के अनुसार 20 से 30 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक और शिक्षा प्राप्त करने की उसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति को दार्शनिक राजा के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद 5 वर्ष यानी 30 से 35 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया जाएगा। तो इस तरह से 20 से 30 साल में उनने शासक बनने की प्रशिक्षण लिया। अब 30 से 35 के लिए उनने आगे को और भी शिक्षा को बढ़ाया। फिर उसके बाद प्लेटो ने अपनी शिक्षा में 2 शिक्षा का जिक्र करा यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में कुशल सैनिक बनाना, जबकि उच्च शिक्षा में एक आदर्श शासक बनाने पर बल दिया। तो अब बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांत का महत्व। तो शिक्षा के सिद्धांत का पहला महत्व है शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की स्थापना के लिए नागरिकों को उसकी क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर कार्य मिलना चाहिए। अतः शिक्षा प्रणाली द्वारा लोगों को अलग अलग कार्यों के लिए प्रशिक्षण किया जा सकता है तथा व्यक्ति को निस्वार्थ अभाव से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण किया जा सकता है तथा व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी जा सकती है जो न्याय के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा सिद्धांत के द्वारा ही हम समाज में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा है सद्गुणों का विकास। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान उपलब्ध कराना है, अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को विवेकपूर्ण, तर्क बुद्धि युक्त बनाया जा सकता है और व्यक्ति में सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। और थर्ड है प्राकृतिक क्षमता का विकास। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक क्षमताओं को शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति में योग्यता व क्षमताएं होती हैं, उनके विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। ये प्राकृतिक क्षमता का विकास है। फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में आत्म क्षमता के लिए ज्ञान का विकास
प्रकाश उपलब्ध कराना है। अतः शिक्षा द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है जिससे आत्मा के विकास का अवसर उपलब्ध हो। तो शिक्षा ने आत्मज्ञान की प्राप्ति को बढ़ावा देती है। फिर है दार्शनिक शासक का निर्माण। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राज्य में विवेक और उत्साह का संतुलन होना चाहिए। अतः दार्शनिक राज्य में राजा के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इसलिए दार्शनिक शासक बनने के लिए ये शिक्षा के दोनों स्तरों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो दार्शनिक शासक का निर्माण केवल राज्य के द्वारा दी गई शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। तो ये हमारा शिक्षा संबंधी विचार थे, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।